बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। मैं आप सबके सामने रोती नहीं हूँ, बहुत स्ट्रांगली आप सबके साथ बात करती हूँ। बस सच में 2-3 दिन हो गए मैं बहुत परेशान चल रही हूँ। जैसे कि आप सब जानते भी हैं मेरी परेशानी को। जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ से मुझे पीजी खाली करना है, वो भी 1 तारीख तक, और आज 27 तारीख हो चुकी है। मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है। 2-3 दिन हो गए हैं, रोज घूम रही हूँ पीजी के लिए, रूम के लिए। मुस्लिम एरिया में भी ट्राई कर लिया और गर्ल्स पीजी में भी ट्राई कर लिया, बट अब तक मुझे ऐसा कोई पीजी नहीं मिला है जहाँ पर पेट अलाउड हो, जहाँ मैं अपनी कैट के साथ रह सकूं। हर जगह ट्राई कर लिया, मुस्लिम एरिया में भी जाकर पता कर लिया कि कोई रूम खाली है। पता नहीं, शायद अकेली लड़की की वजह से कोई रूम नहीं मिल रहा है, और पीजी में तो पेट अलाउड ही नहीं कर रहे हैं। एक तरफ स्ट्रेस है कि रूम नहीं मिल रहा, और इतना मेरा बजट भी नहीं है सच में कि मुस्लिम एरिया में तो जैसे कि मुझे रूम नहीं मिल रहा है तो मैं किसी और एरिया में जाकर वहां पर रूम ले लूं। अकेले रहना भी मुझे सेफ नहीं लग रहा है। एक तो मेरे पास टाइम भी बहुत कम है, बट मैं विश्वास रखती हूँ अपने अल्लाह पर। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बस यही बात मुझे बहुत हिम्मत देती है, और रोज मैं इसी बात को याद रखती हूँ और सोचती हूँ कि रुक जाओ, अल्लाह बेशक सब देख रहा है। जो भी हो रहा है मेरे साथ वो सब अल्लाह की मर्जी से ही हो रहा है, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता तक नहीं हिलता। वही बात है कि शायद ये भी मेरे इम्तिहान चल रहे हैं, बट मुझे विश्वास है अपने अल्लाह पर कि उसने मेरे लिए बेशक बेहतर नहीं बेहतरीन सोच रखा होगा। उसने मेरे लिए एक रास्ता तो निकाला, बट उसमें मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जैसे कि जिस पीजी में मैं रहती हूँ वहाँ पर 2-3 लड़कियां हैं जिनसे मेरी अच्छी खासी बोलचाल है, बिहेवियर नेचर उनका अच्छा है, और वो 2-3 लड़कियां जो है वो ना किसी पीजी में शिफ्ट होने का नहीं सोच रही हैं। वो ये सोच रही है कि हम अपना खुद का फ्लैट लेकर रेंट पे रह लें, क्योंकि वही चीज़ है, पीजी में अगर हम जाते हैं ना तो ये नहीं पता होता कि हमारे साथ दूसरा रूममेट जो होगा वो कैसे नेचर का होगा, कैसा उसका बिहेवियर होगा। और उन तीनों की आपस में बॉन्डिंग अच्छी हो गई है, इसीलिए वो चाहती है कि हाँ, वो जहाँ भी जाए जहाँ भी रहे तीनों साथ में रहे, एक फैमिली की तरह। पहले तो उन्होंने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया था कि वो कहाँ जाएंगी, रूम खाली करेंगी, रूम लेंगी या फिर पीजी देख रही हैं। बट फिर उन्होंने मेरी हालत देखी कि हाँ मैं कितनी परेशान हूँ, रोज जा रही हूँ सुबह इतनी धूप में रूम देखने के लिए। तब उन्होंने मुझसे अपनी बात शेयर की कि वो सब एक साथ रहने का सोच रही हैं। तब उन्होंने मुझसे ये बात शेयर, और उन्होंने मुझसे भी बोला कि अगर तुम्हें कहीं और रूम नहीं मिल रहा है तो तुम अब हमारे साथ रह सकती। फिर मैंने भी उनको अपनी परेशानी बताई कि मुझे अकेले रूम यहाँ पर लेकर रहना सेफ नहीं लग रहा है, और दूसरी चीज, अगर मैं पीजी में जाती हूँ तो वहाँ पर जितनी भी जगह मैंने अभी बात की है ना, चाहे वो मुस्लिम एरिया हो या फिर नॉन मुस्लिम एरिया हो, वहाँ पर पेट अलाउड ही नहीं कर रहे हैं। तब उन्होंने बोला कि हाँ तो फिर तुम हमारे साथ क्यों नहीं रह लेती। बट मुझे उनके साथ रहने में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तो सिर्फ इस बात की कि मेरा इतना बजट नहीं है। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, जब हम कोई फ्लैट लेते हैं तो मान लो जैसे कि फ्लैट 10,000 का है, उसके बाद फिर हमें सिक्योरिटी भी उतनी ही देनी होती है, 1 महीने का रेंट फ्री। 10,000 रेंट के हो गए, फिर 10,000 सिक्योरिटी के हो गए, फिर जो डीलर होता है 5,000 कम से कम उनके कमीशन के हो गए, फिर पुलिस वेरिफिकेशन होता है उसके भी चार्जेस लगते हैं। तो अगर हम अपना फ्लैट लेते हैं 3-4 लड़कियां मिलके, तो कम से कम हमें वो 25-26 हजार में पड़ेगा पहले ही मंथ में। जैसे कि हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे, अपना सामान लेकर जाएंगे, पहले दिन उनको 25,000 रुपये देने होंगे। 25,000 एक बंदे को नहीं देने हैं, बट जैसे कि 3-4 लड़कियां हैं तो वो तीनों चारों में डिवाइड हो जाएंगे। जैसे कि 25 को अगर हम 4 में डिवाइड करते हैं तो वो ही 6,500 या 7,000 के समथिंग बनेंगे एक बंदे को जो देने होंगे। और मेरा तो अभी इतना बजट भी नहीं है सच में। मैं तो अपनी यूट्यूब पेमेंट का वेट कर रही थी, मैं क्या चल मेरी यूट्यूब पेमेंट आ जाएगी तब रेंट का काम चल जाएगा, बट रेंट ख़त्म होने से पहले ही इन्होंने खाली करने के लिए बोल दिया है। और जो मेरी यूट्यूब पेमेंट है वो आएगी 20-25 तारीख के करीब, अगले महीने में। 3 महीने हो गए हैं मेरी यूट्यूब से कोई पेमेंट नहीं आई है, क्योंकि व्यू ही नहीं आते हैं वीडियो पर। अच्छे व्यू कितने आ रहे हैं मेरी वीडियो पर? 1,000, 1,200, 1,400, 1,500 ऐसे व्यू आ रहे हैं। और जब व्यू ही नहीं आएंगे तो डॉलर कहाँ से बनेंगे?
3 महीने में अब जाकर मेरे $100 कंप्लीट हुए हैं, तब जाकर मेरे अगले महीने पेमेंट आएगी। मुझे ना सच में आप सबसे भी ये सारी बातें ना शेयर करते हुए थोड़ा बुरा-सा लगता है कि हाँ, मैं आप सबको अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताती हूँ। जैसे मैंने आप सबको अपनी एक फैमिली की तरह माना है, उसी तरह जो आप सब में से जो भी मुझे अपनी एक बहन की तरह मानते होंगे, वो ही मेरी परेशानी को समझ सकते हैं। तो मैं बस इसी चीज़ को लेकर परेशान हूँ। मुस्लिम एरिया में ट्राई कर लिया, रूम नहीं मिल रहा। पीजी में ट्राई कर लिया, पेट अलाउड की वजह से नहीं रख रहे। आप सब बोल रहे थे ना कि तुम अपनी कैट को किसी को दे दो। किसको दूँ मैं बताओ यहाँ पर? जिस फ्रेंड ने मुझे ये कैट गिफ्ट की थी, वो तो अपने गाँव गई हुई है। और बताओ मैं किसको दूँ उससे यहाँ पर? मेरा सच में मन नहीं करता है कि उसको अपने से दूर करने का, मुझे इसकी आदत सी हो गई है। मगर अल्लाह ने एक रास्ता दिखाया है, क्योंकि ये जो 2-3 लड़कियाँ ये तो खुद ही अपने लिए फ्लैट देख रही थी, बट उन्होंने सोचा कि अगर मैं उनके साथ शामिल हो जाऊँगी तो रेंट जो होगा 3-4 लड़कियों में डिवाइड हो जाएगा, तो थोड़ा कम-कम आएगा सबके हिस्से में। बेशक हमें पहले महीने में थोड़े ज़्यादा देने होंगे, 6-7 हज़ार, बट जो हमारा पर मंथ का रेंट आएगा वो ऐसा ही आएगा, एक लड़की को 2500-3000 के समथिंग। मैं आप सबसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि मैंने अकेले तो ट्राई कर लिया, नहीं मिल रहा, बट जब एक रास्ता मेरे अल्लाह ने मेरे लिए खोला है जहाँ पर मैं सेफ भी रह सकती हूँ और उन लड़कियों के साथ मेरी अच्छी खासी बातचीत भी है और वो खुद मुझे अपने साथ रखना चाहती है, बट प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पर थोड़ी सी बजट की आ रही है। अगर आप सब कुछ हेल्प करना चाहो तो प्लीज़ ज़रूर कर सकते हो। उसके बाद ही मैं उनको बोलूँ। मैंने उनको ये चीज़ अभी कंफर्म नहीं की है कि मैं उनके साथ ही रहूँगी। मैंने उनसे थोड़ा टाइम मांगा है कि हाँ, मुझे 1-2 दिन का टाइम दो सोचने का, क्योंकि अगर मेरा बजट ही नहीं होगा तो मैं उनके साथ कैसे शिफ्ट कर पाऊँगी। इसीलिए मैं आप सबसे कुछ हेल्प लेना चाहती हूँ। मेरे पास 1 तारीख तक का टाइम है, 1 तारीख को ही यहाँ से हम सब खाली करेंगे। अगर आप सब थोड़ी बहुत मदद कर सकेंगे तो शायद मैं उन लड़कियों के साथ सेफ भी रह सकूँगी, मुझे अकेले भी नहीं रहना पड़ेगा और मुझे कोई टेंशन भी नहीं रहेगी। उसके बाद ही मैं उनको ये चीज़ बोलूँगी कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। बाकी आप सब भी समझदार हो कि मैं अकेले रहना वाक़ई में मेरा सेफ नहीं है। मुस्लिम एरिया में मैंने ट्राई कर लिया, नहीं मिल रहा है मुझे। शायद इस वज़ह से नहीं दे रहे हैं कोई कि मैं अकेली लड़की हूँ। अगर मेरे साथ कोई और होता तब शायद मुझे दे देते, बट अकेली लड़की करने की वज़ह से नहीं दे रहे हैं। इसीलिए मैं भी यही सोच रही हूँ कि अगर मुझे सेफ रहना है तो मुझे उन लड़कियों के साथ रह लेना चाहिए। बाकी तो मुझे अपने अल्लाह पर भरोसा है, अगर उसने एक रास्ता दिखाया है तो ज़रूर वो कोई ना कोई हल भी ज़रूर निकालेगा इंशाल्लाह। क्योंकि हमारे साथ जो कुछ भी होता है बेशक अल्लाह की मर्ज़ी से ही होता है। मैं भी सब्र करके बैठी हूँ, उस पर विश्वास करके बैठी हूँ। हिम्मत इसी बात से आती है कि हाँ, बेशक मेरा अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है और उसने हमेशा मेरी मदद की है और वो इंशाल्लाह अब भी मेरी मदद ज़रूर करेगा। बाकी आप सब देख लीजिएगा, आपको अगर मुझ पे थोड़ा-सा विश्वास हो तो प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिएगा अगर कर सकते हो। अदरवाइज़ आप सब प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना है कि अल्लाह कोई ना कोई बेहतरीन रास्ता निकाले मेरे लिए। अल्लाह हाफ़िज़।